हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे एल्गी, और एल्गी में आपका डिस्कस कर रहे थे सार्गासम, जो कि आपका जो मेंबर है वो है फियोफाइसी का मेंबर है। और हम इसमें सार्गासम में हम डिस्कस कर चुके थे सार्गासम की क्लासिफिकेशन, सार्गासम का थैलस स्ट्रक्चर, और सार्गासम के थैलस स्ट्रक्चर में भी हमने डिस्कस किया था इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मतलब बाह्य संरचना, और इसका आंतरिक संरचना इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में भी हमने डिस्कस किया था इसका जो सार्गासम का जो थैलस है, जिसमें कि आपको इसमें दिख रहा है स्क्रीन पर कि इसमें किस तरह से इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिख रही थी मेन एक्सेस और एयर ब्लैडर। इनका भी हमने इसकी आंतरिक संरचना हमने देखी थी कि किस तरह से इसके जो मेन एक्सेस लीव्स और जो एयर ब्लैडर हैं इसमें किस तरह से 3 रीजन दिख रहे थे, मेरिस्टोम, कॉर्टेक्स और मेडुला। ये हम ऑलरेडी पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था। आज जो हम अब डिस्कस करेंगे इस क्लास में वो हम डिस्कस करेंगे इसका रिप्रोडक्शन की, सार्गासम का जो रिप्रोडक्शन क्या है, किस तरह से इसमें पाया जाता है। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो सार्गासम में जो है रिप्रोडक्शन 3 प्रकार से होता है, जिसमें कि वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। 3 प्रकार का होता है, पर जो कि सार्गासम की अगर बात करें तो सार्गासम में जो है वो एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन जो है एब्सेंट होता है, अतः किसी भी प्रकार के इसमें स्पोर का निर्माण नहीं होता है। तो 2 ही प्रकार का रिप्रोडक्शन रिपोर्ट किया है सार्गासम में, वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है तो आपको पता होगा पिछली क्लास में हम लोग काफ़ी जब डिटेल में रिप्रोडक्शन पढ़ा तो वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है कि किसी भी प्रकार का प्लांट का या थैलस का पुराने भाग या जो डेड हैं या किसी भी पार्ट थैलस का पुराना भाग अगर टूट कर या किसी वजह से क्षतिग्रस्त हो जाता है और वो क्षतिग्रस्त पार्ट जो है अपना टूट कर अलग हो जाता है, तो वो टूटने के बाद में उसका वो मरता नहीं है बल्कि एक नए प्लांट के थैलस का निर्माण कर लेता है, वृद्धि करके नए थैलस का निर्माण कर लेता है। ठीक इसी तरह से मतलब छोटा टुकड़े से टूटकर नए प्लांट का निर्माण, फ्रेगमेंटेशन। तो सार्गासम में इस प्रकार का फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है वेजिटेटिव पार्ट। इसकी जो स्पीसीज हैं सार्गासम नेनेंटस और सार्गासम जो है हिरेट्रस में रिपोर्ट की गई है। तो ये तो है कि सार्गासम में जो रिप्रोडक्शन है वेजिटेटिव टाइप रिप्रोडक्शन। फिर दूसरे टाइप का जो रिप्रोडक्शन है रिपोर्ट क्या है सार्गासम में आ जाता है वो है सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन। तो आपको याद होगा कि सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो सार्गासम में है, तो सार्गासम में जब हम थैलस स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे तब उसमें यह था कि इसमें विशेष प्रकार की धानी जो है उनका निर्माण हो रहा था, जिसको कि हम कॉन्सेप्टिकल्स कह रहे थे, धानियाँ कह रहे थे। और उन धानियों में सेक्स ऑर्गन्स जो हैं एंथ्रीडियम और उगोनियम का फॉर्मेशन उन धानियों में हो रहा था। और वो उसमें 2 धानियाँ भी जो थीं वो कॉन्सेप्टिकल जो धानियाँ थीं वो 2 प्रकार की धानियाँ थीं, फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल और स्ट्राइल कॉन्सेप्टिकल। फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल में ये जिस तरह से यहाँ पर ये 2 धानियाँ जैसे आपको देखा है कि लीव सब स्ट्रक्चर पढ़ा था आपने, तो स्ट्राइल जो कॉन्सेप्टिकल थे उसमें तो जो धानियों में जो पैराफाइसिस बनेंगे, और फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल अगर होंगे तो उस पैराफाइसिस की जगह वहाँ पर बनेंगी एंथ्रीडियम और उगोनियम का निर्माण होगा। तो कॉन्सेप्टिकल जो हैं जो या धानियाँ जिसको कहेंगे वो दोनों ही एक सी होंगी, बस उसमें ये हो कि उसमें एक लेयर फर्टाइल होगी। स्ट्राइल में तो पैराफाइसिस का निर्माण होगा और स्ट्राइल में तो पैराफाइसिस का निर्माण होगा, और फर्टाइल धानियों में जो निर्माण बनेगा वो बनेगा इसमें आपके एंथ्रीडियम और उगोनियम का। तो हम अभी इसमें हम बात करें किस तरह से ये इसमें धानिया का निर्माण किस तरह, कॉन्सेप्टिकल का फॉर्मेशन कैसे होगा उसकी हम बात करते हैं पहले इस क्लास में।
तो कॉन्स्टेपिकल क्या है, या धानियाँ जिसकी हो कि बंद स्टाइल कॉन्स्टेपिकल या स्टाइल। तो हम यहाँ पर बात करेंगे फर्टाइल कॉन्स्टेपल कैसे, धानियाँ कैसे निर्माण होंगी। इसके लिए जो सारगासम में है, जो ऊगेमस प्रकार का रिप्रोडक्शन की हम अगर बात करें तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो हैं, जो धानियाँ हैं वो एक फ्लास्क के समान की रचना होती हैं। कॉन्सेप्टिकल कैसे होती हैं, वो बनती हैं जो स्पोरोफिटिक प्लांट है, बीजाणुविद जो थैलस हैं उनके रिसेप्टिकुलर ब्रांचेस जो हैं उन पर उत्पन्न होती हैं। आपको थैलस में याद है तो उसमें जो रिसेप्टिकल ब्रांचेस थी उन पर ये धानियों का निर्माण होता है, और उन्हीं धानियों में एंथ्रीडियम और उगोनियम कहते हैं। इनका जो निर्माण है धानियों में, और धानियाँ जो हैं इसमें मेल कॉन्सेप्टिकल और फीमेल कॉन्स्टेपल दोनों ही बनते हैं अगर ये डायोसियस स्पीसीज़ हैं, मोनोसियस स्पीसीज़ हैं। और अगर डायोसियस स्पीसीज़ हैं तो इसमें अलग अलग कॉन्स्टेपल का निर्माण में अलग अलग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनेंगे। एंथ्रीडियम अलग बनेगा और उगोनियम इसके अलग बनेंगे। अब है कि किस तरह से इनका निर्माण होगा फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल का, कि फर्टाइल कॉन्सेप्टिव में ही एंथीडियम और उगोनियम का निर्माण होगा। तो हम यहाँ बात करेंगे कि फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल या फर्टाइल धानियों का किस तरह से निर्माण होगा। है निर्माण दोनों का, स्टाइल कॉन्सेप्टिकल और फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल का निर्माण दोनों का ही समान ही होता है। केवल फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल जो धानियाँ हैं उनमें बनेंगे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथ्रीडियम और उगोनियम, और स्टाइल जो धानियाँ हैं, बंद धानियाँ हैं, उसमें जो बनेंगे उनमें निर्माण होगा पैराफाइसिस का। अब हम बात करेंगे कि किस तरह से धानियों का निर्माण हुआ। धानियों का निर्माण करने के लिए इसमें जो यहाँ पर जो सबसे पहला डेवलपमेंट जो कहें तो रिसेप्टिकल डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्टिकल धानियों का निर्माण किस तरह से होगा। धानियों का जो निर्माण करने के लिए यहाँ पर जो एपिकल सेल्स हैं, शीर्ष कोशिका के समीप जो सेल्स हैं, यहाँ पर जो एपिकल एक सेल्स यहाँ जो दिख रही है ए नंबर की जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स है इसका जो आकार है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और ये बड़ा आकार होके इस सेल को कहेंगे कॉन्सेप्टिकल इनिशियल। क्या कहेंगे बच्चों? कॉन्सेप्टिकल इनिशियल मतलब धानी प्रारंभिक कोशिका। अब ये जो जो है कॉन्सेप्टिकल इनिशियल जो सेल है, ये सेल जो है इसका आकार काफ़ी बड़ा हो जाएगा इन कंपेरिजन टू दूसरी सेल से। ये बड़ी सेल्स हो जाएगी और इसका जो डिवीज़न है ये बहुत धीमी गति से होगा, जबकि बगल की जो सेल्स है उनमें डिवीज़न काफ़ी तेज़ी से होगा, जिस कारण से क्या होगा कि जो ये सेल्स हैं ये एम्बेडेड हो जाएगी, अंदर की तरफ घुस जाएगी और दूसरी सेल्स बढ़ जाएंगी, तो ये अंदर चली जाएगी और दूसरी सेल इसके चारों तरफ से बढ़ जाएंगी। इसकी साइड वाली सेल्स जिस तरह से आपको दिख रही हैं। अब ये जो सेल्स हैं जो जिसको हम कह रहे हैं कॉन्सेप्टिकल इनिशियल जो सेल्स को हम कह रहे हैं, ये सेल्स 2 में डिवाइड होगी, और 2 में डिवाइड होने के बाद में ये ऊपर की सेल्स तो टंग सेल्स बनाएगी, ऊपर की सेल टंग सेल, और नीचे की सेल जो बनाएगी बेसल सेल। यहाँ पर 2 सेल्स बन गई हैं, ऊपर की टंग सेल्स और नीचे की जो बेसल सेल। और ये जो बेसल सेल्स और टंग सेल्स हैं, क्योंकि साइड की सेल्स बहुत तेज़ी से डिवीज़न कर रही हैं, एक फ्लास्क जैसी रचना का निर्माण कर लेंगी और ये अंदर की तरफ थैलस में एम्बेडेड हो जाएंगी, अंदर की तरफ धंस जाएंगी। अब ऊपर की सेल्स जो हैं वो टंग सेल्स और नीचे की जो सेल्स हैं वो हो गई बेसल सेल्स। यहाँ नीचे की साइड की सेल्स का बराबर डिवीज़न चल रहा है। डिवीज़न चलने से साथ ही ये यहाँ पर एक जो डिवीज़न बार बार डिवीज़न के बनने के फलस्वरूप जो है वो निचले की सतह पर एक जो है फ्लास्क स्वरूप एक कैविटी का निर्माण हो जाएगा। ये फ्लास्क स्वरूप कैविटी का निर्माण हो क्योंकि नीचे की सेल्स बराबर डिवीज़न करती जा रही है। यहाँ पर केवल एक टंग सेल्स और नीचे के ऊपर की बेसल सेल। अब धीमे धीमे क्या होगा, जो टंग सेल है वो टंग सेल जो है वो डिसअपियर होगी बाद में, और ये टंग सेल्स का जो बेसल सेल्स हैं ये बेसल सेल भी डिवीज़न करने लगे,
ओस्ट्यूल ऊपर की तरफ है ही, ओपन स्ट्रक्चर आपको पता है जब हम थैलस का लीव स्ट्रक्चर बता रहे थे तो वहाँ डॉट लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर थी, हर उसमें बहुत सारे डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर हो रहे थे, और वो डॉट लाइक स्ट्रक्चर जो उसको हम कह रहे थे ओस्ट्यूल, मतलब पोर है, खुला हुआ स्ट्रक्चर वहाँ पर है। अब वहाँ पर ये ओस्ट्यूल दिख रहा है और ये टंग सेल्स नीचे, और यहाँ पर जो बेसल सेल्स हैं, ये बेसल सेल जो हैं अब ये डिवीज़न करके पूरे के पूरे डिवीज़न करके एक पूरी की पूरी लेयर बना लेगी। जो ये लेयर बनाएगी बेसल सेल डिवीज़न करके, ये फर्टाइल लेयर बना लेगी उन सेल के ऊपर जो कि बार बार डिवीज़न करके बनाई थी। तो ये जो बन गई कॉन्सेप्टिकल, फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल बन के तैयार हो गया। ऊपर टंग सेल्स, नीचे ये पूरी बेसल सेल ने बार बार डिवीज़न करके निर्माण कर लिया है फर्टाइल लेयर का। ये जो बेसल क्या कर लिया इसने, फर्टाइल लेयर का। तो ये एक कैविटी का निर्माण जो है हो गया है एक सिंगल सेल से, कॉन्सेप्टिकल इनिशियल से किस तरह से जो फलद परत या फर्टाइल लेयर का निर्माण हो गया है, फ्लैक्स रूपी धानी बनने के अंदर लेयर बन गई है फर्टाइल लेयर। और ये अब ये जो फर्टाइल लेयर है, इस फर्टाइल लेयर जो कि ये पूरी फर्टाइल लेयर क्या है, डिप्लॉयड प्लांट क्या है था, स्पोरोफिटिक प्लांट था। तो स्पोरोफिटिक प्लांट क्या होता है, 2n नंबर प्लांट होता है, डिप्लॉयड प्लांट होता है। तो यहाँ जो ये फर्टाइल लेयर है ये सब इसमें डिप्लॉयड नंबर है, क्रोमोसोम्स का डिप्लॉयड है। और बाद में जब अब इसके बाद जब होता है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम या डेवलपमेंट ऑफ उगोनियम, यहाँ पर जो है ये फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल जो बन गया धानी है, इसी धानी में डेवलपमेंट ऑफ उगोनियम भी हो सकता है और डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम भी बन सकते हैं। डिपेंड करता है, अगर मोनोसियस प्लांट है तो डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम एंड डेवलपमेंट ऑफ उगोनियम अलग है। कॉन्सेप्टिकल जो होगा धानी में अलग अलग निर्माण होगा, एंथ्रीडियम का भी और उगोनियम, लेकिन प्लांट जो थैलस है एक ही हो सकता है। लेकिन अगर डायोसियस प्लांट है तो अलग अलग प्लांट में इनका निर्माण होगा। अब ये है कि बाद में क्या होगी, जो टंग सेल्स यहाँ ऊपर की हैं ये धीमे धीमे जो बाद में ये टंग सेल जो है डिसअपियर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और ये जो है ये तैयार हो गई है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम या डेवलपमेंट ऑफ उगोनियन के लिए फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्टिकल और ये फर्टाइल, क्योंकि ये जो है यहाँ पर बनेंगे एंथ्रीडियम और उगोनियम, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उगोनियम। तो अब हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे बच्चों डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम इसमें किस तरह से बनेंगे। थैंक यू वेरी मच।